कागजी से आपका मुकाबला होगा। आज आपने नामांकन फॉर्म भर दिया है, क्या लग रहा है किस तरह की चुनौती रहेगी आपके लिए? चुनौती तो जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर हमारी रहेगी। और क्योंकि जो भी कागजी साहब के पास जो समय था उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि वो अपनी टीम के साथ वो न्याय कर पाए हों, क्योंकि क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो सीवर लाइन हो गई, चाहे पानी की उनकी समस्या है जो है, और शिक्षा को लेकर वहाँ अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ परकोटे का हुआ है, जो परकोटे की दुकानें हैं और या मंदिर है, इनका ही काम हो। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई काम हुआ होगा। आप कांग्रेसी, आपके लिए कहा जाता पहले कांग्रेसी थे, बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस से बगावत करके अब आप चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ? नहीं, उसका बहुत से कारण हो गए, क्योंकि अनाज मंडी के अंदर अनाज जो बताया गया था ये सामुदायिक केंद्र बनना था, वहाँ सामुदायिक केंद्र का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट भी हो गया था। लेकिन उसके बाद में उनको कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ सामुदायिक केंद्र ना बनाए, क्योंकि आसपास जो मुस्लिम कॉलोनियाँ, तो उन्होंने फिर वहाँ पार्किंग बना के खुलवा दी। दूसरा, वक्त की जो ज़मीन है, जो कांग्रेस सरकार, हम जो कांग्रेस को चाहते थे, कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस के लिए हमने हमारी ज़िंदगियाँ खपा दी, वो जो वक्त की संपत्ति है राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की, जो संपत्ति ना तो बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए ही वो काम में ली जा सकती है। सरकार हमारी वक्फ की संपत्तियों को बेच रही है, ऐसी बदनीयतियों के चलते हम आज ये कदम उठाना पड़ा है हमें। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस या जो विधायक हैं आपके, उनके वोट काटने के लिए आपको खड़ा किया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस तरीके की जो अब से पहले, जैसे अभी कांग्रेस की सरकार, इससे पहले भाजपा की सरकार, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी। कई जगह ऐसी बात तो ओबीसी साहब के लिए भी कही जाती है, जो भी कोई निर्दलीय खड़ा होता है उसके लिए ऐसी ही बात की जाती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाजपा और कांग्रेस जिसको टिकट दे दे, चाहे वो क्षेत्र का हो या ना हो, या उसने क्षेत्र के लिए कोई काम किया हो या नहीं किया हो, वो पैसे वाले सेठों को देती है, और वो जो कार्यकर्ता होते हैं, जो बरसों से लगा रहते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, उनको टिकट देती नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई कार्यकर्ता या कोई जो सेवक है, अगर उसका अपमान होता है पार्टी के अंदर, या उसको किसी भी तरीके से अपमान होता है, वो अपने क्षेत्र की सुविधाओं के लिए लड़ना चाहता है, और अगर आप उसको ये नाम दो कि ये वोट काटने का है, तो इसमें तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। नामांकन उठाने की अंतिम तारीख 9 तारीख है जी, तो कोई मनाने आता है या बातचीत का कोई ऐसा अवसर मिलता है, तो क्या नामांकन वापस उठा लेंगे या चुनाव ही लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, नामांकन तो शायद मेरे हिसाब से आज लास्ट तारीख है, उसके बाद से मेरे पास तो अभी से पहले भी ऑफर आ चुके हैं बैठने के लिए। क्या क्या ऑफर है? ठीक है, और 1-1 करोड़ से ऊपर के ऑफर आ चुके हैं। 1 करोड़? हाँ, तो लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ ना तो पैसों के लिए खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा काम है मेरे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं का, और दूसरा राजस्थान की जो वक्त संपत्तियाँ जो सरकार बदनीयती से बेच रही है, उसको बचाने के लिए आया हूँ। क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए आया हूँ, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आया हूँ क्षेत्र के लोगों की, और जो क्षेत्र की जो भी समस्या है वो अपनी समस्याएं समझकर, क्योंकि मैं क्षेत्र जैसे मालूम जहाँ से खड़ा हूँ वहाँ बहुत सारी समस्या है, और वो वहाँ पर मुस्लिम और गरीब एरिया भी है, अदर कास्ट भी गरीब रहती है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनके समाधान के लिए आया हूँ। ना ही कि मैं कोई अभी जो मौजूदा विधायक है जो सेठ लोगों का काम करते हैं या फिर वो अमीरों के लिए है, मैं ऐसा नहीं, आम लोगों का मतलब विधायक बनना चाहता हूँ।